करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिजिक्स इजी पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे और मेरी वीडियोस को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट, हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम अपने पिछले क्लासेस में कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। आज हम करेंगे अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए जनरल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। राइट, तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a general point from the dipole। पिछले दो क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल के दो केसेस भी किए हैं। एक केस में हमने एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था और दूसरे केस में हमने इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। आज हम निकालने जा रहे हैं एक जनरल पॉइंट पे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिनोट किया जाता है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट चार्जेस हो गए, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक क्या है, प्लस क्यू चार्ज। यू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? when two equal and opposite charges separated by a distance of 2a then it will form a dipole। ये डायपोल बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायपोल है। डायपोल का हमने सेंटर ले लिया है, ये सेंट्रल पॉइंट हमने ओ कंसीडर किया। इस ओ पॉइंट से दोनों तरफ जो ये चार्जेस हैं उनका डिस्टेंस क्या आएगा, स्मॉल ए एंड स्मॉल ए आएगा। मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पर हम कोई एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ पॉइंट पी। राइट, इस जनरल पॉइंट को अगर हम ओ से मैच कराते हैं तो ये एक फिक्स डिस्टेंस पे है, दैट इज़ आर। फिक्स डिस्टेंस है बट ये जो आर डिस्टेंस है काफ़ी दूर है। मीन्स पॉइंट पी जो है सेंटर ओ ऑफ द डायपोल से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, फार अवे है या फिर बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे है। ये आर जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास OP है, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक डायपोल। ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट को आप P से डिनोट करेंगे। उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाई है। दिस डायपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस डिस्टेंस आर। ठीक है, आर जो डिस्टेंस है यानी कि ये OP है, OP जो है वो डायपोल मोमेंट से क्या मेंटेन कर रही है, एक एंगल मेंटेन कर रही है। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट हो गई, मैंने अलग से दिखा दिया है। राइट, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है आपके पास, सेंटर ऑफ द डायपोल है। राइट, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर इस जनरल पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डायपोल। इस डायपोल की वजह से आपने इस पॉइंट P पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब आप क्या करिए, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, मैच कर दीजिए पॉइंट P से। मान लेते हैं AP आपके पास R1 डिस्टेंस है और AB आपके पास R2 डिस्टेंस है। ठीक है, हम क्या करेंगे, B से एक परपेंडिकुलर इस AP पे फॉल कराएंगे। राइट,
ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये एक एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, राइट। ये एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन से ही कि आपके पास जो AP डिस्टेंस है ये R1, ये ज़्यादा है BP के कंपैरिजन में, राइट। BP हमारे पास क्या है, R2 है। तो अब हम क्या करेंगे, R1 में से ये R2 जितना डिस्टेंस जो है वो माइनस कर देंगे, सो दैट हमारे पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये पॉइंट कोई E है, AE की वैल्यू हमें पता लग जाए, AE डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लग जाए। पूरा कंप्लीट डिस्टेंस आपके पास A से लेकर P तक का कितना है, R1 है, राइट। A से लेकर E तक के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। R2 जो है आपके पास BP है, और ये BP के जितना डिस्टेंस जो है हम R1 में से निकाल देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब यहाँ पर हम ध्यान से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दैट AP हमारे पास R1 है, BP हमारे पास R2 है, और हमने यहाँ पर AE जो लिया है वो कितना लिया है, R1 माइनस R2 लिया है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, इस A और B पॉइंट्स की वजह से पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर। कैसे निकालेंगे, टोटल करके कैसे निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, ये आपके पास आएगा V के इक्वल, और V किसका सम होगा, V1 प्लस V2 के इक्वल। ये V1 कौन सा है, A पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल आया है P पर, और V2 क्या है, B की वजह से पॉइंट P पर जो पोटेंशियल आया है वो। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, V1 निकालेंगे, माइनस Q चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, देख लीजिए KQ बाय R। जनरल फॉर्मूला हमारे पास पोटेंशियल का क्या होता है, V इज इक्वल्स टू KQ बाय R होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करिए और आप यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लीजिए। आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो ये बनेगा KQ अपॉन R। R कितना है, AP कितना है बच्चों, AP लिख देते हैं पहले, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे ये Q क्या है हमारे पास, माइनस का है। अब B पॉइंट पे चार्ज प्लस Q है, इसकी वजह से पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल आया है वो निकालते हैं। ये हो गया प्लस KQ अपॉन BP। ठीक है, अब माइनस का K एज इट इज़ लिखिए, Q एज इट इज़ लिखिए। AP की बात करते हैं, AP आपके पास कितना है, R1 लिख दीजिए, R1 है AP, लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पर ऊपर लिख के दिया है, AP आपके पास R1 है, प्लस KQ अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, R2 है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन में K कॉमन है, Q कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है, V के इक्वल चल रहा है, तो V इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया है, V इज इक्वल्स टू माइनस KQ, बाहर आ गया है, माइनस का भी हटा लेते हैं, आप अंदर ही रखिए माइनस, तो माइनस का 1/R1 माइनस प्लस 1/R2, ये बनेगा आपके पास। KQ क्या आ गया आपके पास, कॉमन है, अंदर इसको सॉल्व करिए, नीचे बनेगा R1 R2, ऊपर आ जाएगा माइनस का R2 प्लस R1। ठीक है, अब आपके पास पोटेंशियल क्या बनेगा, KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आपके पास जो ये ट्रायंगल मैंने ली थी BE, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, BE इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन डाइपोल। ठीक है, BE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AP, दिस इज AP। ठीक है,
AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट। अब हमारे पास जो है ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है बच्चों। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो आपके पास थीटा होना चाहिए। मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। आपके पास ये ट्रायंगल इस तरीके से बनेगी, ठीक है। आपके पास AE यहाँ पर बेस है, E परपेंडिकुलर है तो इसे लिखेंगे AE, राइट। और AE हमारे पास है R1 माइनस का R2, E B के साथ कनेक्टेड है, BE परपेंडिकुलर है, राइट। तो आपके पास जो ये AB डायपोल पे ये जो ट्रायंगल ली है आपने AEB ट्रायंगल AEB, इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। ये एंगल आपके पास थीटा है बच्चों, ये 90 डिग्री है। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, इसमें cos थीटा निकाल लेना है। cos थीटा आपके पास क्या बनेगा, cos थीटा क्या होता है बताइए ज़रा। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही तो होता है। बेस आपके पास कौन सा है, बेस आपके पास है AE अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, देखिए हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 2a डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस क्या है 2a, हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 2a, राइट। तो आपके पास ये आ गया है AE, दिस इज AE इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। और AE की वैल्यू क्या है बच्चों, AE की वैल्यू है R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 किसके इक्वल हो गया है, 2a cos थीटा के इक्वल हो गया है। जब आपने ये डिस्टेंस निकाल ही लिया है तो इसे हम यहाँ रख सकते हैं KQ इंटू 2a cos थीटा अपॉन R1 R2। अभी R1 R2 का भी कुछ करते हैं। R1 और R2 का आपने क्या करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है। और यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, ये पॉइंट P जो है क्वाइट फार अवे है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है डाइपोल से, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे अगर B से इन्फिनिटी पॉइंट P को देखा जाए और A से इन्फिनिटी पॉइंट P को देखा जाए तो लगभग R1 और R2 बराबर ही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के बराबर ही हैं। तो आपके पास ये जो आपका R1 और R2 है, ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे, हमारे पास बराबर होंगे, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस कंसीडर होंगे। तो हम यहाँ पर R1 और R2 का जो प्रोडक्ट है उसको क्या लेके चलेंगे बच्चों, हम लेके चलेंगे R², बिकॉज यहाँ पर रीज़न लिखेंगे R1 और R2 इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है। क्या है ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये R1 और R2 की जगह पर आप R² लिखेंगे तो ये हो जाएगा KQ इंटू 2a cos थीटा अपॉन R1 R2 की जगह आपके पास क्या आ गया है, R²। ये रिलेशन आपने यूज़ किया है इसमें, और एक ये रिलेशन आपने यूज़ किया है, दोनों तरफ आपने रिलेशन यूज़ कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपको याद है, डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या थी, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्या थी, Q इंटू 2a, राइट, Q इंटू 2a। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये Q इंटू 2a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो ये हो गया कि P cos थीटा अपॉन R² लिख सकते हैं, बड़ी आराम से लिख सकते हैं। अब इसी पोटेंशियल को अगर हम वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो किस तरीके से डिनोट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे हम। ये cos थीटा है हमारे पास, तो हम इसे, ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास पोटेंशियल किस डायरेक्शन में आया है,
पोटेंशियल आया है डिस्टेंस की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आया ना, पॉइंट पी डायपोल से इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन किसके अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग है, यानी कि यहाँ पर यूनिट वेक्टर हम क्या लेंगे, आर कैप लेंगे। अब हमारे पास जो ये आर कैप है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन आर के इक्वल होती है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगी हमारे पास के पी कॉस थीटा आर वेक्टर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर, ये बनेगा के पी। अब देखिए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये आपके पास कॉस थीटा किसको डिनोट करता है, डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी डॉट आर वेक्टर का ये क्या हो गया है, डॉट प्रोडक्ट। पी और आर का क्या हो गया है, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया है, और नीचे क्या बनेगा, आर क्यूब आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के पी आर अपॉन आर क्यूब, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू हो गई है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट फ्रॉम द डायपोल। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on a point which is very far away from the dipole, राइट बच्चों। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सीबीएसई में ये आपके पास सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे काफ़ी ज़्यादा डीपली डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चे, और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपका ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मैंने यहाँ पर एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से खोल कर पूरी तरीके से लिख के समझाया है आपको, ताकि कोई आपको समस्या ना हो, राइट। जिन बच्चों को मेरे प्रीवियस वीडियो देखने हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच क्लास। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।